अभी सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही मिसिंग नहीं है, दो और लोग भी मिसिंग है इस टाइम पे, यानी टोटल 3 लोग हैं, हाई प्रोफाइल 3 लोग हैं जो मिसिंग है। जिस वक्त ये पूरा एपिसोड हो रहा था उस टाइम एक ऐसा शख्स है जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर भी गया और वो बाहर निकल के कहीं ऐसी जगह पे गया कि अभी तक वापस वो भी मंजर आम पे नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ज़रा फील्ड से घूम फिर के आया हूँ, कुछ खबरें आप लोगों के लिए लेके, कुछ मालूमात हासिल करके, ताकि आप लोगों को ज़रा फैक्ट्स बताए जा सकें, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ इस टाइम मार्केट में पेनिट्रेट की जा रही हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल कुछ समझ ही ना सकें कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कहीं से खबर आ रही है कि पीटीआई ने अपना एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, सारे काफ़िले वापस खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गए हैं। कहीं पे आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पेशावर पहुंच चुके हैं। बल्कि एक खबर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, लिखा गया अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस आमद और पेशावर वापसी का प्रोग्राम। अली अमीन गंडापुर ने केपी के हाउस में रुकने की बजाय वापसी का फैसला किया और अली अमीन रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन से कबल ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस से चले गए थे। और इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है जैसे अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कोई डॉज दे के निकल गए हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हकायक हैं, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट जाते दिखाई दे रहे हैं। पहली तो बात जो मैं असेस कर पाया हूँ अभी तक, या जो मैं अभी तक फील्ड से देखते हुए और अपने सीनियर्स से बातचीत करते हुए जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत जल्द अली अमीन गंडापुर शायद मंजर-ए-आम पे नहीं आने वाले, यानी चंद घंटों तक। ये नहीं है कि कोई लंबा टाइम हो गया, चंद घंटों तक भी हो सकता है, चंद दिनों तक भी हो सकता है। ऐसा लगता है मुझे कि शायद इतनी जल्दी वो मंजर-ए-आम पे ना आए। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी ऑफिशियली उन्हें मिसिंग सीएम डिक्लेयर कर दिया है और ट्विटर के ऊपर और हर जगह पे वो बता रहे हैं कि मिसिंग है, जबकि बाकी कोई क्लेम नहीं कर रहा कि वो हमारी हिरासत में है या उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्योंकि एकदम से जब खबरें चली ना कि गिरफ्तार हो गए सारे टीवी चैनल्स पे, क्योंकि वहाँ पे सहाफ़ियों की भी एक अच्छी खासी तादाद केपी हाउस के बाहर मौजूद थी, अंदर भी लोग मौजूद थे, तो जो कुछ हुआ लोगों ने रिपोर्ट किया। लेकिन उसके फ़ौरन से सारे टीवी चैनल्स एक लाइन में आए कि नहीं 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 नहीं, गिरफ्तार नहीं किया, बिल्कुल नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वो सिंक्रोनाइजेशन जो है ना वो आपको बताती है कि स्टोरी है क्या बेसिकली। तो अभी सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही मिसिंग नहीं है, दो और लोग भी मिसिंग है इस टाइम पे, यानी टोटल 3 लोग हैं, हाई प्रोफाइल 3 लोग हैं जो मिसिंग है। 2 के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ज़रा गंडापुर के बारे में बात कर लें। मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है, या जो मालूमात मैं अभी इकट्ठी करके आया हूँ, कि शायद 1-2 दिन लगे उन्हें मंजर-ए-आम पे आने में। इससे कम भी वक्त लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन फौरी तौर पे उनका मंजर-ए-आम पे आ जाना या पेशावर से अचानक निकल आना या ये कह देना कि वो पेशावर पहुंच गए हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऑल्दो कि कल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अपना एक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। जो इजलास 7 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया था उसे हंगामी तौर पर दोबारा से बुला लिया गया है और कल छुट्टी के दिन ये इजलास होने जा रहा है। ये बड़ा हंगामा खेज इजलास होगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को और सुनने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद इस इजलास में अली अमीन गंडापुर सामने आएंगे और वो कोई तकरीर करेंगे। तो एज़ इफ़ नाउ जो आसपास के हालात हैं, जो मालूमात लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जिस वक्त ये पूरा एपिसोड हो रहा था उस टाइम एक ऐसा शख्स है जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर भी गया और वो बाहर निकल के कहीं ऐसी जगह पे गया कि अभी तक वापस वो भी मंजर-ए-आम पे नहीं आया, एंड दैट इज़ बैरिस्टर गौहर। उनको ख़ास एक्सेस मिली अंदर आने की, अंदर वो रहे, काफ़ी देर तक मौजूद रहे। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की, अंदर जाके वो बैठे रहे हैं, कुछ लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई होगी और उसके बाद वो निकल कर गए। और फिर अभी तक उनका कोई वीडियो पैगाम या उनका कोई प्रेस नोट, प्रेस स्टेटमेंट या उनसे कोई रब्ता अभी तक नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि वो मिसिंग हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी टास्क में लगे हुए हैं। हो सकता है राब्ते कर रहे हो सकता है इमरान खान से मिल रहे हो, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन एट द मोमेंट जो एक शख्स रेलेवेंट है, जो बता सकता है कि एग्जैक्ट क्या हुआ, और जाहिर बात है उसने पार्टी की लीडरशिप को बताया होगा, उसी के बाद एक वीडियो पैगाम आ रहा है। पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पैगाम आया, उसके बाद असद कैसर का पैगाम आया, उसके बाद और डिफरेंट लोगों के बयान जो हैं वो मैं देख रहा हूँ, और सारे के सारे अली अमीन गंडापुर को रिकवर कराने का मुतालबा कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ कुछ एपिसोड ये है कि वो एक एग्जाम्पल है ना कि
नमाजें माफ़ कराने गए थे तो वापसी पे रोज़े भी आ गए। तो ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज था, लेकिन इस वक्त एट द मोमेंट अली अमीन गंडापुर साहब की टेंशन पड़ी हुई है कि वो कहाँ पर हैं, उन्हें फौरी तौर पर रिकवर कराया जाए। तो इस वक्त सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही नहीं, 2 और लोग यानी इमरान खान की जो दोनों बहनें हैं वो भी मिसिंग हैं, क्योंकि उनको किसी अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया। कानून के मुताबिक अगले रोज़ या कुछ घंटे हैं उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है उनका रिमांड लेने के लिए, लेकिन उन दोनों को, अलीमा खान और उज़मा खानम, इन दोनों को पेश नहीं किया गया, जिसके बाद फिर अदालत से रुजू किया गया कि जनाब इन दोनों का स्टेटस जो है वो मिसिंग का आ रहा है। फिर उन्होंने अदालती बैल मुकर्रर किया, उनके साथ जाके फिर वो वुमेन पुलिस स्टेशन के जायज़ा लेते रहे हैं वकला, लेकिन किसी जगह पे अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। तो ये इस वक्त की करंट सिचुएशन है। जहाँ तक बात है एहतजाज की कि वो कॉल ऑफ हुआ है या नहीं हुआ, PTI की क़यादत की जानिब से जो दस्तयाब क़यादत है इस टाइम, एक्चुअली मसला ये है ना कि या क्या कह लीजिए कि प्लानिंग में जो एक एरर है, टेक्निकल एरर, ये जानबूझ के नहीं किया गया, लेकिन एक एरर कह लीजिए कि वक्त के हिसाब से वो आया, वो ये कि PTI की टॉप टियर की लीडरशिप दस्तयाब नहीं है। उसकी बुनियादी वजह आपको बार बार बता चुका हूँ कि आर्टिकल 63A का फैसला है, जब तक 25 अक्टूबर तक का वक्त नहीं गुजर जाता क़यादत को मंजर आम पे नहीं आना, ये डिसाइड हो चुका है, क्योंकि जो मंजर आम पे आया वो पकड़ा जाएगा। उसके हवाले से तो कोई और अबहम है ही नहीं ना, तो फिर जो पकड़ा गया उससे फिर आप गिला नहीं कर सकते कि उसने वोट जो है वो क्यों किसी और पार्टी को दे दिया या वो इमरान खान से बेवफाई क्यों कर गया, क्योंकि कोई एक हद तक ही सह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो लोग मुश्किल टाइम में 9 मई के बाद पार्टी जिन्होंने छोड़ी, सब ने खुशी से तो नहीं छोड़ी होगी ना, जाहिर बात है उस वक्त के हालात क्या थे, क्या दबाव था, सबको पता है। तो इसीलिए अब उन हालात जैसी सिचुएशन दोबारा ना हो, लोग डिसअपियर हो चुके हैं। और जो शख्स आज आके फ्रंट फुट पे लीड कर रहा था, अली अमीन गंडापुर, वो इटसेल्फ अब मिसिंग डिक्लेयर किया जा चुका है। ऑल्दो के कोई क्लेम नहीं कर रहा कि हमारे पास है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो चले गए हैं, वापस पहुंच गए हैं और किसी भी टाइम सामने आएंगे। तो मुझे लगता है 2-3 दिन अभी शायद इंतज़ार करना पड़ सकता है। जहाँ तक बात है एहतजाज की, तो PTI की जो दस्तयाब लीडरशिप अभी मौजूद है, जो गो के वो खुद भी रूपोश हैं, जैसे हमाद अज़हर हैं या बाकी और, वो बयान दे रहे हैं कि जनाब ये एहतजाज जारी रहेगा, खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद काफ़िले भी आएंगे एंड सो ऑन के कारकुनान जो हैं वो हाई मोराल में रहें। अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी ऑब्वियसली कारकुनान का मोराल ज़रूर डाउन करेगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जनाब हमारे पास दस्तयाब क़यादत और अल्टरनेट मौजूद है। अब अल्टरनेट क़यादत के तौर पे आज़म सवाती या बाकी जो लोग हैं वो इसको लीड करेंगे। लेकिन इस वक्त डी चौक बिल्कुल पुरसकून हो चुका है। उसकी वजह यह है कि रात के गुज़िश्ता रात भी इस टाइम तक पुरसकून हो चुका था। अब कल पता चलेगा कि कल क्या टेम्परामेंट होता है, क्योंकि इस टाइम तक तो ना सिर्फ डी चौक को बिल्कुल ऐसा कर दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया है, बल्कि आसपास की गलियों में इधर उधर आगे पीछे भी सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि बिल्कुल उसको आसपास का जो एरिया है, ख़ास तौर पर G6 का या और जो मुल्हिका इलाके हैं, बवेले सेंटर हो गया या चाइना चौक हो गया, इन सब को भी क्लियर कराया जाए। मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी ये नहीं बताया कि अली अमीन गंडापुर उनकी तहवील में है या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। जब वो ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, दैट मीन्स कि वो फिर तभी कर सकते हैं जब उनके पास हो, उनकी तहवील में हो। तो जाहिर बात है मोहसिन नकवी के इल्म में ये बात होगी। और जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, तो अंदर की फुटेजेस भी कुछ सामने आई है ना, जो वहाँ के अमले ने रिकॉर्ड की हैं, वो भी बता रहे हैं, वायरलेस कर रहे हैं कि बाहर IG पुलिस पहुँचे हुए हैं, नफरी पहुँची हुई है, अंदर भगदड़ मची हुई है। तो वो सारी सिचुएशन बिल्कुल अब पता चल सकती है कि किस किस तरह से क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन कोई क्लेम ना करे तो फिर उसका कोई हल नहीं है इस टाइम तक। अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी को अरेस्ट करें और फिर आप कहें कि जनाब हमारे पास है ही नहीं, तो कोई क्या कर ले, अदालत क्या कर ले, बाकी सब क्या कर लें। तो ऐसे में क्या एक सूबा जो है वो ऐसे ही चलता रहे कि उसका चीफ एग्जेक्टिव ही नहीं है। तो कल जो इजलास होने जा रहा है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस इजलास के साथ साथ अभी मैं असद कैसर का वीडियो बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हम तमाम सियासी पार्टियां जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं, प्लस जो वहाँ के अमायदीन हैं या जिरगे हैं, उनका इजलास बुला रहे हैं और उसमें डिसीजन करेंगे। असद कैसर साहब खुद भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मेरी इतला के मुताबिक वो लंदन में है। तो दस्तयाब क़यादत का फुकदान जो है वो पार्टी के लिए इस वक्त मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है। लेकिन PTI की स्ट्रेंथ जो है वो ऑब्वियसली कारकुनान है, और जिस तरह से वो
मैदान में रहे हैं पिछले 24-48 घंटों में, जो कुछ भी हुआ है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मतलब पीटीआई के कारकुनान को अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाके मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसका मुकाबला किया भी है। मुझे नहीं लगता कि किसी और सियासी जमात में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस लेवल पे जाके मुकाबला कर सके, जहाँ पे आपको सिर्फ एक सियासी जमात का नहीं, मतलब एज एन होल पूरी ताकत का सामना करना पड़े। तो ये लोगों ने किया है। तो अब इस सारे सूरत हाल को एनालाइज करते हुए, या जो भी इस टाइम एक अफरा तफरी की क्योस की सिचुएशन है, मैं जेन्युइनली सोचता हूँ, या मेरी क्या कहते हैं विश है या होप समझ लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे वो वक्त जब आए कि एक रीसेट बटन जैसे होता है ना किसी भी ख़राबी की सूरत में, एक रीसेट बटन, सब कुछ नॉर्मल वहाँ से स्टार्ट कर ले। तो ऐसा कोई रीसेट बटन जो है वो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि हालात को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, या इस पोलराइज्ड सोसाइटी में थोड़ा माहौल शांत करने के लिए, थोड़ा कूल काम करने के लिए थोड़ा रीसेट बटन जो है वो प्रेस हो जाए, सारे लोग आपस में मिल बैठें। कितने प्यारे विजुअल्स थे जब हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग चलते हुए जा रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, ये मुजाहिरीन ही कर रहे थे। और ये वो चीज़ है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो हम देखना चाहते हैं। इनको साथ लेके चलने में पाकिस्तान की बेहतरी है, इनको आमने सामने खड़ा करने में पाकिस्तान का नुकसान है। अल्लाह ना करे कि वो सब कुछ हो। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।